तेजस्वी यादव जी, आप मंच पर हैं और मंच के नीचे से आदरणीय प्रधानमंत्री जी की मां को गाली दी जा रही है। कौन है वो लंपट? माई बहिन योजना, किसी की मां को गाली दिया जा रहा है। यह आचरण होना चाहिए कि अब सुदर्शन चक्र चलाइए, नाश चक्र चलाइए, विजय चक्र चलाइए, वो आपका अंदरूनी मामला है। लेकिन रोहिणी आचार्य एक बेटी है और वह बेटी अपने पिता के प्राण रक्षा के लिए किडनी दान करती। लालू जी वह लालू जी नहीं रह गए क्या? आज लालू जी के घर में कोई टिप्पणी कर रहा हो और लालू जी की नजरें इनायत नहीं हो रही हो, या तो आप भयभीत हैं राजनीति में। जेडीयू एमएलसी नीरज कुमार हमारे साथ हैं। एक बार फिर तेजस्वी यादव के मन से प्रधानमंत्री की मां को गाली दिया गया, पहले राहुल गांधी के मन से भी मोदी जी की मां को गाली दिया गया। यह बिल्कुल आपत्तिजनक तरीका है, यह भाषाई गुंडागर्दी है। इस ढंग का आचरण किया जाता है। तेजस्वी यादव जी, आप मंच पर हैं और मंच के नीचे से आदरणीय प्रधानमंत्री जी की मां को गाली दी जा रही है। कौन है वो लंपट? ऐसा ही सलाहकार, ऐसा ही समर्थक रखे हुए हैं। ये राजनीतिक लफुआ है ये सब, और ऐसे समर्थक के बल पर आप बिहार में वैकल्पिक राजनीति करना चाहते हैं। मुझे दर्द इस बात का है कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी की दिवंगत मां को तो गाली दिया ही, लेकिन 14 घंटा लगभग गुजर गया, क्यों नहीं अब तक के ट्वीट कर करके आपने आपत्ति व्यक्त किया कि मैं सहमत नहीं हूं? क्या आपको गाली दिलवाने वाली जो ताकतें उसे सुकून मिलता है? क्या आपकी राजनीतिक जमा पूंजी केवल यही बच गई है? भाई, कोई भी व्यक्ति अगर किसी की मां को गाली देगा तो यह कितना गंदा आचरण है यह। और अब आप यह कह करके नहीं बच सकते हैं कि हमको जानकारी नहीं है। पूरा सोशल मीडिया से लेकर के सब, डोनाल्ड ट्रंप इनको याद पड़ जाते हैं, अमित शाह जी याद पड़ जाते हैं, गुजरात में फैक्ट्री लग रहा है याद पड़ जा रहा है, और यहां यादें नहीं पड़ रहा है। और ये परिपाटी अच्छी बात नहीं है, ये बैताल है। ये सब चीज राजनीति में भाषाई बैताल, अगर दूसरे के मत्थे देख रहे हैं और सुकून मिल रहा होगा कि प्रधानमंत्री जी की मां को दिया तो बड़ा अच्छा किया, ये बैताल आपके मत्थे भी चढ़ेगा, तब रोइएगा ना, तो आंसू नहीं गिरेगा। आई पितृपक्ष है, पितर का सम्मान हम लोग करते हैं। अब पितर का सम्मान दिवंगत मां पर उनकी टिप्पणी कर दिया, गाली गलौज किया, और आपने कोई कार्रवाई नहीं की, तो पितर दोष तो लगेगा, तो श्राप पड़ेगा, श्राप। अमावस्या आज है, अगर दिमाग नहीं खुल रहा है ना, तो दिमाग का नट बोल्टू जनता खोल देती है। किसी की मां बहन के साथ ऐसा भी भाषाई दुर्व्यवहार नहीं करना चाहिए, यह बिल्कुल गंदा बात है। आप चाहते हैं कि तेजस्वी यादव इस पर माफी मांगे? नहीं, हम यह चाहते हैं कि तेजस्वी यादव अपना नजरिया साफ करिए। वो कौन लोग हैं, वो गुनाहगार कौन लोग हैं, किन लोगों ने यह कृत्य किया है, ये जरूर बिहार की जनता जानना चाहती है और आपसे उम्मीद करती है। माई बहिन योजना, किसी की मां को गाली दिया जा रहा है। यह आचरण होना चाहिए। कोई भी व्यक्ति हो, हमारी पार्टी का हो, आपकी पार्टी का हो, किसी की पार्टी का हो, किसी की मां को गाली कैसे कोई दे देगा? लालू परिवार में एक बार फिर कलह देखने को मिला है। तेज प्रताप ने कहा है कि सामने अगर कोई गलत करेगा तो सुदर्शन चक्र चलेगा। देखिए, अब सुदर्शन चक्र चलाइए, नाश चक्र चलाइए, विजय चक्र चलाइए, वो आपका अंदरूनी मामला है। लेकिन रोहिणी आचार्य एक बेटी है और वह बेटी अपने पिता के प्राण रक्षा के लिए किडनी दान करती। किडनी दान करने के बाद अपने भाई के राजनीतिक वजूद के लिए उसने अपनी पीड़ा व्यक्त किया। मेरा उससे कोई लेना देना नहीं है, उनके घर का मामला है, उनकी पार्टी भी घरेलू पार्टी है। लेकिन सवाल इस बात का है कि लालू जी, आप ही उस घर के न्यायाधीश न हैं, चीफ जस्टिस आप ही न हैं। इतना कमजोर हो गए लालू जी आप। मुझे बड़े तरस आता है कि लालू जी वह लालू जी नहीं रह गए क्या? आज लालू जी के घर में कोई टिप्पणी कर रहा हो और लालू जी की नजरें इनायत नहीं हो रही हो, या तो आप भयभीत हैं राजनीति में, या आप भयाक्रांत हैं, या आपकी मौन सहमति है, यही माना जाएगा। इसलिए हम उम्मीद करते हैं लालू जी, अरे क्या अब आपके पास, अरे आपको पटना में 43 बीघा जमीन है, आपको मुजफ्फरपुर में है, गोपालगंज में है, संपत्ति बेशुमार यहां से दिल्ली तक के है, तो उसका चिंता आपको है ये नहीं है। 15-20 पुस्त के उपाय कर लिए, अगर सरकार का नजर नहीं पड़ा तब
सरकार का ऐसे नजर पड़ेगा तो ये सब जमीन में कब्जे हो जाएगा, तो कहीं कोई दिक्कत है नहीं। तो आप किस बात के लिए परेशान हैं? तो अब कम से कम अपनी बेटी के लिए तो मुखार बिंद खोलिए। और जो लोग और किस ढंग की ट्विटर पर बातें चल रही है, किसी बेटी के बारे में इस ढंग की बातें लिखी जाती है। ये कौन है लंपट लोग जो इस ढंग का कृत्य कर रहा है? ये बिल्कुल ही और तेजस्वी जी, आप भी गुनाहगार माने जाइएगा। आपकी बहन है, और उस बहन के बारे में मैं ट्वीट पर देख रहा था, कितने अभद्र रूप से कोई लिख रहा है। ये मौका काहे दे रहे हैं आप किसी को? और अगर इस ढंग का लोग लिख रहा है तो उस पर निश्चित रूप से आपको आईटी एक्ट के तहत कार्रवाई करवानी चाहिए। तो चलिए, जेडीयू एमएलसी नीरज कुमार हमारे साथ हैं, क्या कुछ इनका कहना था आपने सुना है। बहरहाल इस क्रम में इतना ही, आप बने रहे न्यूज़ 4 नेशन के साथ।